मास्टरमाइंड है तो राधा रानी, हम बच्ची को गोद में लिए हुए, आप मुझे मेरी बच्ची को मार देना। अरे मोरी मैया ई का भयल हो दादा, हो दादा। तो देखो दोस्तों, मैं रो रही हूँ, मैं भी नौटंकी कर रही हूँ। गाइस हमको भी चुप करा दो गाइस, हम बहुत नौटंकी बाज हैं। तो देखो दोस्तों, रात को जो रंजना रो रही थी, बढ़िया नौटंकी बाज औरत है। ऐसी गिरी हुई औरत तो मैं देखी नहीं। जब से आई घरवा में फूट करवा दी दोस्तों, फूट घरवा फूट के दो टुक्का हो गया। प्रिंस का भी देख रहे हो, एकदम उसके इशारों पे ही नाच रहा है। हमारे जो सचिन भैया हैं, वो तो उनकी देवी, जो उनकी मेहरारू हैं वो देवी हैं, उनको तो आरती दिखाना चाहिए। जब मनीषा भाभी रोती है ना, तो वो बहुत सही रोती हैं। जो रंजना है, बहुत नौटंकीबाज औरत है। सो हे गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रंजना, मनीषा और सचिन प्रिंस के बारे में, और उनकी माता श्री, उनकी बहन श्री के बारे में। तो आप लोग दिल थाम के बैठिएगा और आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कौन है नौटंकीबाज, कौन है सती सावित्री, सारी बातें होंगी इसी वीडियो में क्लियर। तो यहाँ पे भाई रात को रंजना जो फूट फूट के रो रही थी, बच्ची लेके हाथ में रो रही थी। सर माना चाहिए उनके परिवार को कि वो बार बार औरत जब से माँ बनी है बच्ची हाथ में लेके रोती है, फिर भी इन लोग को तरस नहीं आता। पहली बार जब रंजना रोई थी, इनकी माता सी क्या बोली थी, ऐसा क्या है, ये कौन सा रोना होता है, ऐसे सब नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं। इसका मतलब आपकी जब मनीषा बहू भी रोती हैं, तब वो भी नाटक करती हैं। रंजना कल लाइव में एक शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है दोस्तों, आप लोग जाके देख सकते हैं। रंजना साफ साफ बोली, जो बच्चा होने के बाद माँ रो रही है और बोल रही है कि हे राधा रानी, अगर मैं अपने पति को भड़काई हूँ तो मेरा बच्चा और मैं खत्म हो जाऊं। इतना बड़ा बात कौन बोलता है यार, सर माना चाहिए। मैं बोलती हूँ सच में सचिन और उनकी माँ को और मनीषा को, कि इस हद तक परेशान कर दिए हैं औरत को कि वो अपने बच्चे को पाल रही है, उसको पालने भी नहीं दे रहे ये लोग। अब यहाँ पे देखो, मनीषा जब जब रोती है तो इनकी बड़की जो इनकी जो माता श्री, उनका कलेजा पट के दुई टुकड़ा हो जाता है। और बोलती हैं हमारी बहू के लिए सब लोग दुआ करो, सब लोग भर भर के दुआ करो को जल्दी से माँ ही बन जाए। लेकिन इनकी बड़ी बहू को दुआ लगता ही नहीं। अब दिक्कत कहीं और है, फैक्ट्री में दिक्कत है, तो दुआ कहाँ से लगेगा, आप ही लोग बताओ। जब फैक्ट्री में ही दिक्कत है तो गोदाम में कहाँ से फल फूल खुलेगा। चलो दोस्तों, वो तो फल फूल का बात आप लोग छोड़ ही दीजिए। लेकिन यहाँ पे इनकी जो दीदी जी हैं, उन्होंने क्या बोला कल लाइव में, कहाँ रो रही है, कहाँ रो रही है, वो तो शॉपिंग कर रही है, वो तो घूम रही है, हमारे वजह से कहाँ पतली हो रही है, वो तो घूम रही है, शॉपिंग कर रही है, मस्त खा रही है, पी रही। तो आपकी जो माता श्री हैं, जब घर में कंट्रोवर्सी स्टार्ट था तो वो कश्मीर घूम सकती हैं। वो तो कल की लड़की है, जब वो 50-60 साल की हो के वो घूम सकती है कश्मीर, तो लड़की वृंदावन मथुरा नहीं जा सकती। शर्म आना चाहिए भैया इन लोग को। सच में बोलती हूँ, सबसे गिरा हुआ परिवार यही गिरा हुआ परिवार है। मुझे तो लगता है पूरी दुनिया में सबसे गिरा परिवार होगा ये। सबके घर होता है, मैं नहीं बोलती सबके घर चार दीवारी में होता है, लेकिन इन लोग चार दीवारी को तोड़ के पूरा सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि देखो गाइस हमारे घर आज ये हुआ, देखो गाइस हम लोग बाथरूम में हग रहे हैं, तो ये इनके घर में ये हो रहा है। अब यहाँ पे बात एक और है, इनकी जो दीदी जी हैं, जो इस टाइम मनीषा जी इनको खूब गिफ्ट के पे गिफ्ट भेज रही है अपने ननद रानी को। इतना गिफ्ट भाई पहले तो नहीं भेजाया था, अब गिफ्ट पे गिफ्ट का बौछार हुआ, उधर से भी गिफ्ट आ रहा है, इधर से भी गिफ्ट जा रहा है, क्योंकि भाई भैया पैसा वाला है ना, ये बात है। लेकिन कल जो प्रिंस ने धोया अपने बड़का भैया को, साफ बोला कि एक नंबर का चूतिया है, लपुआ है। सोचो, यही सब सुनने के लिए ये आतुर थे, बेताब थे, इज्जत इनसे लेते नहीं बना। जहाँ की कि बार बार भाई अपने छोटे भाई को आप बदतमीज 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 बोलोगे, ये बोलोगे कि औरतों के पल्लू में छुप के वार कर रहा है, औरतों से सलाह मशवरा लेता है। चलो वो पैनल पे जा जाके घूमता है, सबसे बात करता है, सबसे अपना रिश्ता बनाया। आप तो पूरा पैनल में बैठा देते हैं और जिसपे सब औरतों को बुलाते हैं। अगर वो औरतों के पास जाके बात करता तो आप तो पैनल बैठा के औरतों से को बुलाते हैं कि हाँ, वो तो आपकी तरह तो पैनल बैठा के वो चार लोग को नहीं बैठाता ना, सब में जाता है भाई, बातचीत करता है। जब आप पूरा परिवार मिलके उसको एकदम निठल्ला आवारा बना ही दिए, तो उसको भी भाई अपना परिवार कहीं तो छोड़ना होगा। लेकिन एक बात तो है, आज तक प्रिंस ने कभी भी इनकी सासू माँ, इनके ससुर जी पे उंगली नहीं उठाया, ये तो मैं मानना पड़ेगा। और हमेशा इज्जत दिया, हमेशा 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 इज्जत दिया।
सब लोग देखे होंगे, जितना अपनी सासू माँ को साड़ी कपड़ा खरीद के देता है उतना इनको भी, अपनी भाभी जी की सासू माँ को, भाभी जी की मम्मी को भी साड़ी कपड़ा देता है। लेकिन लप्पू जो है ना, अपनी सास ससुर का तो इज्जत करते नहीं, तो भाई वो दूसरे के सास ससुर का कहाँ से इज्जत दे करेंगे। आप मानो मत मानो भाई, जब ये अपने सास ससुर का बैंड बजा दिए थे, जब नेहा सिंह का कंट्रोवर्सी हुआ था उस टाइम क्या बोले थे, मेरे सास ससुर एक नंबर के भिखमंगे हैं। जब ये अपने सास ससुर को भिखमंगा बोल सकते हैं तो भाई वो अपनी भाई की औरत के माँ बाप को क्यों नहीं भिखमंगा बोलेंगे। अब उनका कहना था कि मेरे जो सास ससुर महीना का 50,000 लेते हैं, भाई लेते ही होंगे, जिस हिसाब से उनका हालात दिखता है वो लेते ही होंगे, तभी घर का खर्चा पानी चलता होगा। लेकिन सच में जब 2 बजे वो लाइव में ना गजब लथेड़ा था प्रिंस ने, मतलब क्या क्या नहीं बोला भाई बहन को। लेकिन बोलते ना प्रिंस अपनी बातें अच्छे से रख नहीं पाता बेचारा, उसको इतना रखने नहीं आता। और ये जो लप्पू है ना, पूरा औरतों से एकदम कम नहीं है, एकदम औरतों वाला पूरा एंगल इनके अंदर भरा हुआ है। अब भाई क्या ही बोल सकते हैं। तो चलिए, रंजना को जितना रुला रहे हैं लोग ना, सच बोलती है एक दिन लौट के आएगा, इन लोग के ऊपर भी आएगा। तो वक्त वक्त की बात है, आज वो अकेली है, उसके साथ पूरा पब्लिक है, लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि सब लोग कुत्ते हैं, हम शेर हैं। भाई आप शेर नहीं, अगर आप सच में शेर रहते ना तो आपके पास कोई नियर आता नहीं। अब आपको मैं क्या ही बोलूँ भैया। तो चलिए भैया, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करिएगा।